हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले सेशन में जो हमने बताया था आपको, उसमें हमने आपको बीएनएस और आईपीसी के चैप्टर 3 में कंपैरिजन करके बताया था और हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो गया। अब आज से हम आपको चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा आईपीसी 1860 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको अगर आपने समझ लिया तो आगे जो भी चीज़ें आपको एक्सेप्शन के रूप में आएंगी, तो वहाँ पे आप जैसे उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कहाँ पे किसी अपराधी को कैसा बचाव मिलेगा और किस तरह से वो अपना बचाव कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 76 से शुरू होके 106 तक है और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो एक तो है हमारा जनरल एक्सेप्शन करके है और एक जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत ही हमारा जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, और ये साधारण अपवाद के अंतर्गत आया। तो साधारण अपवाद के अंतर्गत 2 पार्टों में इन्होंने बांट दिया है। एक तो साधारण अपवाद में आएंगे आपको, एक 96 से लेकर 106 तक जो हमारा चैप्टर है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमें किस तरह से बचाव मिलेगा, वहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर 4 का नेम है वो है हमारा साधारण अपवाद, जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक है। और इसमें एक क्वेश्चन आपको जनरली बता दें, जब पूछ लिया जाता है कि इस जो जनरल एक्सेप्शन है इसमें कुल कितने सेक्शन हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एपीओ के एग्ज़ाम में, बिहार एपीओ के एग्ज़ाम में। कि तो आप लोग इतना जान लीजिए कि इसमें पूरे 31 सेक्शन हैं, टोटल 31 सेक्शन हैं। और हम इसमें मतलब जो ये हमारा चैप्टर है इसमें जितने सेक्शंस दिए हुए हैं उसमें पूरा 8 कंडीशन है, 8 कंडीशन आपको दी हुई है। उस कंडीशन के अनुसार आपको अधिकार बताए गए हैं बचाव के साधारण अपवाद के रूप में, कि किस तरह से कोई अपराधी अपना बचाव कर सकता है और किस रूप में कर सकता है। 8 कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैं आपको जो जो कंडीशन पढ़ाती चलूँगी उसके बारे में बताती चलूँगी। तो मैंने आज जो सेक्शन 76 स्टार्ट किया है उसका कंडीशन हमारा क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो हमारा है तथ्य की भूल। तो इस तथ्य की भूल के अंतर्गत 2 सेक्शन आते हैं। एक तो हमारा आता है 76 और एक हमारा आता है 79। तो 76 में क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारा 76 कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मान के कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वहाँ क्या होता है, उसने कोई अपराध नहीं किया ऐसा माना जाता है। अब चलिए ये तो बेरट की लैंग्वेज थी, अब आपको अपने लैंग्वेज बता दें कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे विधि द्वारा आबद्ध यानी कि जो हम अपने विधि के द्वारा जैसे नियमों के अनुसार जो काम करते हैं वो काम हमारा अपराध नहीं होता है, चाहे वो तथ्य की भूल के कारण ही हो। तथ्य की भूल के कारण हम ये समझें कि हमने ये विधि द्वारा ये काम किया है, विधि द्वारा बताया गया न्यायपूर्ण कार्य है, यानी जो कार्य है न्याय संगत है, एकदम सही है, गलत नहीं है। तो जैसे एक अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है, और उसने क्या कहा, उसने अपने किसी सैनिक को भीड़ पे गोली चलाने के लिए कहा। तो उस सैनिक ने क्या किया, भीड़ पे गोली चला दिया। अब वहाँ पे वो सैनिक अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, अगर वो सैनिक मान लीजिए एक तो उसने अपने अधिकारी के कहने पे ये काम किया, मतलब विधि के आबद्ध होकर कोई काम किया, लेकिन अगर उसे कभी ये डाउट भी हो जाता कि मुझे मेरे सर ने ऐसा ऑर्डर दिया था तब मैंने ऐसा किया, तब भी वो गोली चलाता, तो भी उसका तथ्य की भूल जो उसने किया, यानी तथ्य की भूल से वो समझा कि हाँ उसने मुझे गोली चलाने के लिए कहा, जब तक उसको नहीं भी कहा गया होता तब भी वहाँ उसकी कोई गलती ना मानी जाती। तो उसे इस अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। उसने भीड़ पे जो गोली चलाई तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तो हमारा सेक्शन 76 क्या कहता है, यही कहता है कि अगर कोई विधि द्वारा आबद्ध है तो वो चाहे तथ्य के भूल के कारण ही विधि द्वारा आबद्ध हो, तो वहाँ पे वो व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसको अपराध नहीं माना जाएगा।
भले वो अपराध की श्रेणी में आता हो, लेकिन उसने न्याय संगत काम किया है, उसने न्याय के साथ रह के काम किया है। जैसे पुलिस अधिकारी को, उसके सैनिक को जब उसने ऑर्डर दिया था, उसने भीड़ पे गोली चलाई, लेकिन मान लीजिए वो ये समझता कि हमारे सर ने हमको ऑर्डर नहीं दिया, वो गलती से समझ लेता कि उसने ऑर्डर दिया है, तो भी वहाँ पे उसे तथ्य की भूल के कारण माफ़ कर दिया जाता और ये कहा जाता कि इसने, ऐसा माना जाएगा कि अपने अधिकारी के कहने पे ही ऐसा किया है, तो वहाँ पे ऐसे अपराध क्षमा के पात्र माने जाते हैं। तो यही हमारा 76 कहता है। अब हमारा जो है 76 में जो तथ्य की भूल की बात की गई है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो हमारा विधि का भूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि यहाँ पे मुझे विधि का ज्ञान नहीं था, तो विधि का ज्ञान कभी क्षम्य नहीं होता है। जो हमारी तथ्य की भूल होती है वो क्षम्य होती है, लेकिन विधि का ज्ञान न होना है कभी क्षम्य नहीं। तो हम ये कहा गया है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी कि तथ्य की भूल क्षमा के योग्य है, लेकिन विधि की भूल क्षमा के योग्य नहीं है। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको विधि का ज्ञान होना ही चाहिए, विधि ऐसा कहती है। जबकि विधि इतनी बड़ी है, इतनी विशाल हमारी विधि है कि इसका संपूर्ण नॉलेज होना किसी भी व्यक्ति के उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जो विधि की भूल होती है उससे कोई बच नहीं सकता। कोई ये कह के अपना बचाव नहीं कर सकता कि नहीं मुझे विधि का ज्ञान नहीं था तो मैंने ये गलती कर दिया। तो तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये 76 हमारा ये भी कहता है। अब इसी से जुड़ा हुआ तथ्य की भूल से संबंधित एक दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 79। वो भी यही कहता है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा क्या मानना, न्यायोमत मानना। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अपराध नहीं मानेगा। क्योंकि किसी को हत्या करते हुए देखने पर, जैसे कि इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आप विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जो विधि द्वारा आपको करने के लिए मतलब कहा गया है, विधि ये सबको आज्ञा देती है, हमारा कानून ये कहता है कि ये कार्य कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। अगर ऐसे कार्य को आपने किया है तो वो चाहे तथ्य की भूल के कारण ही वो कार्य ऐसे किया गया है, तो भी वहाँ पे वो क्षमा का अधिकारी होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। किसी एक आदमी ने देखा कि वो एक दूसरा आदमी किसी को मार रहा है, हत्या कर रहा है उसकी, तो उसने क्या किया, वहाँ पे तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और उसको पकड़ने के लिए जो विधि ने, ये भी मतलब जो कानून ने हमें बताया है कि आप अगर किसी को हत्या करते हुए किसी की देखते हैं तो उसे आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए और उस कार्य को करने से उसे रोकिए। तो उसने वही किया, उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी और उस आदमी को तुरंत पकड़वाया कि फला फला व्यक्ति ने ऐसा किया, मैंने हत्या करते उसे देखा। तो जबकि वहाँ उस व्यक्ति ने जिसने हत्या की वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में, यानी अपने बचाव में उसने ऐसा किया, लेकिन जिसने बताया तो वहाँ पर उसका कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो कार्य किया जो उसे विधि द्वारा करने के लिए कहा गया है। जो एक आम इंसान को यह जो दिया गया है मतलब कानून द्वारा कि आप ऐसा कर सकते हो, वो व्यक्ति ने वही किया, भले उसने तथ्य की भूल के कारण किया हो, तब भी वहाँ उसे उसका बचाव मिलेगा। तो सेक्शन हमारा जो 76 और 79 है वो हमें क्या बताता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात बताता है। ये दोनों सेक्शन यही बात बताते हैं कि अगर आपने कोई तथ्य को जो विधि द्वारा आप मतलब सही है वो काम, यानी कि कानून या लॉ हमारी उस बात को सही मानती है, उस कार्य को उस तरह से करते हुए आपने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, तथ्य की भूल किया है, तो वहाँ वो अपराध आपका क्षम्य माना जाएगा, यानी क्षमा के योग्य होगा। यही हमारी 76 और 79 सेक्शन कहती है। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट, यानी कोई ऐसा कार्य जो न्यायालय ने हमको मतलब आदेश दिया है करने के लिए, उसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन आते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसके अंतर्गत हमारा आता है 77 और 78, ये दो सेक्शन आते हैं, 77 और 78, यानी न्यायिक कार्य जो होता है अगर उसको किया जाए तो वो गलत नहीं माना जाता है, वहाँ अपराध नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 77 हमारा क्या कहता है, कह रहा है न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायालय ने जो कार्य किया है उसे गलत नहीं माना जाएगा। यानी न्यायालय ने जो लोक हित में जो भी काम किया है
उसके कार्य को कभी गलत नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि न्यायालय ने ये चीज़ गलत फैसला दिया है, ये चीज़ गलत किया है। तो ये सेक्शन हमें यही बताती है कि न्यायालय ने जो भी विधिपूर्ण कार्य किया है, लोगों के लोक रक्षा में जो कार्य किया है वो गलत कार्य नहीं है। यही हमारा सेक्शन 77 कहता है। अब सेक्शन 78 क्या कहता है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप जो कोई कार्य करेगा तो उस कार्य को भी हम अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे न्यायालय के अनुसरण में कोई काम किया गया और न्यायालय ने कोई काम किसी को करने के लिए परमिशन दिया है, तो उसके अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। भले वो अपराध की योग्य हो, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि जल्लाद है, जल्लाद क्या करता है? किसी को फांसी पे चढ़ाता है। तो जल्लाद जब किसी को फांसी पे चढ़ाया तो वहाँ मतलब फांसी चढ़ाना तो गलत काम है, लेकिन उसने न्यायालय के जो निर्णय था उसके अनुसरण में काम किया है, तो जल्लाद का वहाँ कार्य क्या माना जाता है? वो अपराध नहीं माना जाता है। तो यही हमारा सेक्शन 79 कहता है, 78 कहता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे कंडीशन की वक्त, जो है एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। मतलब कोई कार्य अगर आप दुर्घटना में करते हैं, दुर्घटना मतलब ऐसे नहीं कि बस आपसे अनजाने में दुर्घटना हो गई। दुर्घटना का मतलब कोई ऐसा कार्य विधिपूर्ण कार्य हो कि आप मतलब लाफुल तरीके से कर रहे हो, अनलाफुल तरीके से नहीं, मतलब विधिपूर्ण कार्य हो आपका, और उस कार्य को करते हुए आपने पूरी सतर्कता भी बरती थी, आपने उचित सावधानी उचित सतर्कता बरती, फिर भी कोई दुर्घटना हो गई आपसे, तो वहाँ पे आपको इस सेक्शन 80 हमारा यही कहता है 80, वहाँ पे आपको उसका बचाव मिल जाएगा कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए उचित सतर्कता और सावधानी के साथ जब आपने वो कार्य किया फिर भी आपसे कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 80 में बचाव मिलेगा। उसके अनुसार कहा जाएगा कि ये आपने उचित सावधानी के साथ किया था, आपसे गलती से ये काम हो गया। यानी आपका कार्य फेथफुल तरीके से होना चाहिए और विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। कार्य कोई ऐसा ना हो कि गलत कार्य आप कर रहे हो, आप कार्य सही कर रहे थे और आपने उचित सतर्कता और सावधानी के साथ वो कार्य किया था, फिर भी आपसे कोई गलती हो गई, तो वहाँ हमारा सेक्शन 80 हमको बचाव कर प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, एक व्यक्ति है वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और वहाँ पे बच्चे कुछ नीचे खेल रहे थे उस पेड़ के नीचे। उसने बच्चों से हटने के लिए भी कहा, लेकिन बच्चे वहाँ से हटे नहीं। उसने बच्चों से कहा आप हट जाओ, नहीं आपको चोट लग सकती है। और वो अच्छे से लकड़ी काट रहा था सावधानी से, लेकिन लकड़ी का कोई एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और एक लड़के के ऊपर जाके चुभ गया और चुभने से उसकी मौत हो गई। तो वहाँ पे लकड़हारे को सेक्शन 80 के अनुसार बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही बच्चों को सावधान किया कि यहाँ से हट जाओ, और उसके बाद वो सावधानी के साथ काम भी अपना कर रहा था और वो अपना एक जो उसका काम है वो उसका काम विधिपूर्ण ही था, वो कोई गलत काम नहीं करता। लकड़हारे का काम था लकड़ी काटना ही, वो कोई गलत प्रयोजन से उसके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं थी। हाँ, यहाँ पे दुर्भावना भी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, यानी आपका आपराधिक आशय भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर कुछ नहीं था, कोई मतलब अंदर वो नहीं था कि उस ना तो कोई गलत भावना थी, ना तो उसने जो है विधि के विरुद्ध कोई काम किया था, ना ही तो मतलब सावधानी भी उसने बरता था, अच्छी तरह से सावधानी बरतने में भी कोई गलती नहीं किया। और उसने बच्चों को मतलब कहा भी कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, फिर भी वो लोग नहीं माने, तो फिर जो वो कार्य हुआ उसमें लकड़हारे की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, उसे सेक्शन 80 के अनुसार उसे छूट प्रदान की जाएगी। तो हमारा आज तो मैं इतना ही सेक्शन पढ़ाऊँगी, फिर अगले सेशन में मैं आपको अलग जो कंडीशन है इसकी उसको बताते हुए कौन से सेक्शन उसके अंतर्गत आएंगे चलूँगी। यहाँ पे आज मैंने आपको 3 मतलब कंडीशन बताया। पहला कौन सा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, दूसरा जुडिशियल एक्ट का, और तीसरा एक्सीडेंट का। मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें हमारा सेक्शन 80 जो इकलौता सेक्शन है इस दुर्घटना के जो है उसमें फैक्ट में, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमारा 2 सेक्शन था, सेक्शन 76 और 77।
9 और हमारा जो जुडिशियल एक्टिविस्ट था उसमें सेक्शन 77 और 78 था। तो पहला वाला क्या मैंने समझाया आपको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अनुसार कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहा है तो वहाँ पे उसे क्या होगा, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। और इसमें 2 सेक्शन था, 76 और 79। और एक दूसरा कंडीशन जो जुडिशियल एक्ट था उसमें जैसे न्यायालय के न्यायाधीश हुए जो काम कर रहे हैं या कोई जल्लाद वगैरह हुआ जो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्य कर रहा है, तो इन दोनों सेक्शनों में भी क्या होगा, हमें कोई अपराध नहीं किया। और हमारा तीसरा एक्सीडेंट वाला था, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति सावधानी सतर्कता और बिना दुर्भावना के कोई विधिपूर्ण कार्य करता है तो वहाँ उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। तो हमारा ये जो साधारण अपवाद है वो हमें यही बताता है कि अगर हम ये जो हमारा सेक्शन 76 से लेकर के 95 तक का जितना हमारा वो है, वो हमारा हमको बताता है कि हमको एकदम अपराधों से मतलब कौन से कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हमारा बचाव अपराधी को मिल पाएगा, ये हमको इस सेक्शन में ये बताया गया है। और जबकि जो हमारा 96 से लेके 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उन सेक्शनों में आपको कहीं कहीं पूरी तरह से छूट नहीं भी दी जाएगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है। वो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो एकदम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार और साधारण अपवाद के जो ये सेक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस और एक चीज़ और है, ये साधारण अपवाद आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे आपको बहुत काम देगा। जैसे जो हमारा सेक्शन 299 और 300 है उसमें डिफरेंस करना, इसमें बहुत लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको साधारण अपवाद सही से समझ में ही नहीं आता है। अगर आप साधारण अपवाद जो चैप्टर हमारा 4 है उसको अच्छे से समझे रहोगे तो आगे के चैप्टरों में जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप अच्छे से उसे कर ले जाओगे, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। इसलिए ये चैप्टर खूब ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो वो हमसे क्यूरी करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम चैनल लॉ फाइटर एकेडमी से जुड़िए और उसमें आप हमसे कोई भी क्यूरी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। आप आशा करती हूँ कि आपको ये सब सेक्शन समझ में आ गए होंगे। बहुत टफ तो नहीं है, आसान ही है सारे, इतने जितने मैंने आज आपको पढ़ाए। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।